देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये झारखंड है साहब, यहाँ की राजनीतिक गलियारें तेजी से बदलती हैं, यहाँ की हवाएं बदलती हैं, परिदृश्य बदलता है। एक नाम बड़ा तेजी से उभरा था झारखंड की सरकार में। झारखंड बनते ही एक नाम बड़ा तेजी से उभरा था और वो किसी और का नाम नहीं था, वो सिमडेगा जिले के रहने वाले तत्कालीन मंत्री एनोस एक्का का नाम झारखंड की सरकार में तेजी से उभरा था। उसके बाद परिदृश्य बदला, उनको जेल की सलाखों में भी जाना पड़ा, लेकिन इन दिनों वो जेल से बाहर है और अपने कुनबे को, झापा के कुनबे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इसी का तकाजा कुछ कल देखने को मिला। सिमडेगा जिले के नगर स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में भारी संख्या में लोग भी देखे गए। सबसे पहले एनोस एक्का, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष है झापा पार्टी के, साथ ही साथ तत्कालीन मंत्री रहे हैं और उस क्षेत्र के कोलेबिरा के विधायक भी रहे हैं, वो पूरे कुनबे के साथ गांधी मैदान से जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया जाता है। काफी उल्लास का माहौल देखा गया कार्यकर्ताओं के बीच में और ये सीधे तौर पर आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर नगर भवन पहुंचती है। नगर भवन में ही आयोजित था ये कार्यक्रम और उस नगर भवन के सामने भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर एनोस एक्का सहित तमाम जो वहाँ के पदाधिकारी झापा के थे और तमाम कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे माल्यार्पण किया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और नगर भवन में इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में ये देखा गया कि एनोस एक्का किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जान फूंकने में लगे हैं। कुछ ही दिनों में लोकसभा है, विधानसभा है, दोनों ही चुनावों को लेकर एनोस एक्का अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मजबूती को लेकर लगातार काम करते हुए दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने किस तरह से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की, यह आह्वान किया कि लोकसभा और विधानसभा में झापा को फिर एक बार उपस्थिति दर्ज कराना है। इस दौरान देखा गया कि जिला परिषद के अध्यक्षा, साथ ही साथ झापा नेत्री रोज प्रतिमा सेरिंग भी उनके साथ मौजूद रही। कई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उनके सुपुत्र और जिला अध्यक्ष संदेश एक्का भी मौजूद रहे। साथ ही साथ उनकी बेटी जो है आयरिन एक्का, वो पिछली बार चुनाव भी लड़ी थी कोलेबिरा से, वो भी मौजूद रही। और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता खूंटी के, चाहे जिला अध्यक्ष हों, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे और देखा गया कि भारी संख्या में जो है जो कार्यकर्ता जो हैं वो काफी जोश और खरोश में दिखाई दिए। साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस से कई लोगों ने झापा और एनोस एक्का के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए झापा को ज्वाइन किया है और झापा का माला पहना है और एनोस एक्का ने उनका स्वागत किया है, पार्टी की गतिविधियों को बताया है, पार्टी के नियम कानूनों को बताया। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं इस वक्त सिमडेगा से, जहां हम लोगों को रिपोर्टिंग दे रहे हैं हमारे स्थानीय संवाददाता अनुज। आयोजित की गई है, कई लोगों ने झारखंड पार्टी का दामन थामा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग झारखंड पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किए थे आज, और विशेष रूप से 2023 को हम लोग ख़त्म किए और 2024 में प्रवेश किए। और आज यहाँ की सिमडेगा जिला के लोगों का एक इच्छा थी कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर, बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर हम लोग झारखंड पार्टी में ज्वाइन करेंगे, झारखंड पार्टी का दमन थमेंगे। ये सोचकर आज ये कार्यक्रम को, मिलन समारोह का हम लोग आयोजित किए थे, क्योंकि लोगों का कहना है, जितने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग और भी आना था लेकिन वो लोग कुछ कारणवश नहीं आ सके। इन लोगों का जो जुड़ने का कारण क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी से यहाँ कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी का विधायक और सांसद निकम्मा है, उन लोग से उम्मीद करना बेईमानी होगा। यही सोचकर आज जितने तमाम लोग बीजेपी से, कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आज जो पदाधिकारी थे वे सभी कोई निराश होकर, बीजेपी और कांग्रेस से निराश होकर झारखंड पार्टी का दमन थमा है। और झारखंड पार्टी में ये लोग विश्वास, ये लोग का जगह है कि यहाँ सिमडेगा जिला में, झारखंड में अगर विकास कर सकती है, विकास की गंगा बहा सकते हैं तो झारखंड पार्टी। क्योंकि पूर्व में 2005 से लेकर 2014 तक इन लोगों ने देखा है कि झारखंड पार्टी का कैसे विकास होता है, झारखंड पार्टी के माध्यम से कैसे विकास होता है, ये लोग देख चुका है और भरोसा भी है इन लोग पर। लेकिन मुझे विरोधियों ने जेल में डालने के कारण, हम नहीं रहने के कारण ये लोग तितर बितर हो गए थे मजबूरी में, और मजबूरी का विधायक को लोगों ने जिताने का काम किया है, मजबूरी का संसद को जिताने का काम किया है। लेकिन अगला 2024 में इस बार
चाहे नगर निगम के चुनाव हो, एनएससी का चुनाव हो, चाहे यहाँ विधानसभा का हो, लोकसभा का, जो भी चुनाव होगा, अब सारे लोग झारखंड पार्टी पर इतना विश्वास लोग उम्मीद हो गया है, जग गया है कि आप सभी को झारखंड पार्टी का सांसद होगा, झारखंड पार्टी का विधायक होगा, झारखंड पार्टी का नगर अध्यक्ष होगा। ये सारे उम्मीद करके लोग आया है और हम लोग भी उनको विश्वास दिलाए हैं कि हम लोग को मौका मिलता है तो एक बार जो बचा हुआ काम 2005 से 2014 में जो हम जो विकास को गति दिए थे, रुका हुआ है, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जनता को हम लोग तो निश्चित रूप से हम लोग संदेश दिए हैं कि हम झारखंड पार्टी ही विकास कर सकती है और झारखंड पार्टी ही लोगों का सुख दुख में खड़ा हो सकती है, झारखंड पार्टी ही समस्या के समाधान कर सकता है। इसलिए हम लोग अपील करते हैं जो बचे हुए लोग हैं कि झारखंड पार्टी में आइए और हम सब मिलकर यहाँ सिमडेगा जिला, खूंटी जिला, गुमला जिला, रांची जिला, जितना तमाम को हम लोग उसको एक विकसित के रूप में बदलने का काम करेंगे। हाल के दिनों में सिमडेगा एनएससी में फुटकर विक्रेताओं के बीच एक समस्या आ गई थी, उसके बारे में कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है गरीब लोग और अपना परिवार को लालन पालन छोटी मोटी पान बेचकर, फाल बेचकर, चाय बेचकर, उन लोगों को निश्चित रूप से अगर ठीक है, यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, स्वच्छता के बात है तो उनको जगह देनी चाहिए। छोटी मोटी दुकान उन लोगों के अनुकूल दुकान बनाकर सरकार को, यहाँ की प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा दूरदर्शिता सोच नहीं है यहाँ की प्रशासन को, ना यहाँ की सरकार को, और उनको उनकी पेट में लात मार रहा है, उनके परिवार के पेट में लात मार रहा है, दुकान को उजाड़ने का काम कर रहा है, उनको भगाने का काम कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग अगला झारखंड पार्टी का सरकार बनता है और हम लोग विधायक जीतते हैं, सांसद जीतते हैं तो उनको व्यवस्थित हम लोग करने का काम करेंगे। केंद्र की सरकार, चाहे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य की सरकार और आज के यहाँ के इंडिया गठबंधन के सरकार जो हेमंत सरकार है, उनके सहयोगी जो विधायक है, मंत्री है, उस समय अभी के वर्तमान समय की जो स्थिति है हम सबों से छिपा हुआ नहीं है। आज हम सभी को जो शहर में रहने वाले हैं, सिमडेगा एनएससी क्षेत्र में रहने वाले हैं, आज भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़क के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। आज हमारे पास अस्पताल, सदर अस्पताल है, सिर्फ कहने के लिए अस्पताल है। आज अगर एक सर्दी जुकाम हो गया है, अगर कोई अस्पताल आता है तो यहाँ सीधा रेफर टू कहाँ, रेल। आज यहाँ पर सर्दी छुटाने वाला भी डॉक्टर नहीं। हमारा राज्य में विकास नहीं होगा। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा और आप सभी को मैं 2005 का समय में ले जाना चाहूंगा, जब हमारे बीच में झारखंड पार्टी में नहीं था, हमारे बीच में झारखंड पार्टी में मंत्री हुआ करते थे श्री अनुसुईया जी। तो आप सभी को मैंने देखा किस तरह से सिमडेगा जिला का भी नाम रोशन हुआ, किस तरह से हमारे जिला में विकास हुआ और ना ही हमारे विकास, ना ही सिर्फ हमारे जिला बल्कि हमारे पूरे झारखंड राज्य में श्री अनुसुईया जी का नाम और विकास किस तरह से फैला, आप सभी को नहीं देखा। आज आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें राष्ट्रीय पार्टी छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, जब आप सभी कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या दिल्ली से राहुल गांधी जी आप सभी को फीस मांगते हैं या क्या नरेंद्र मोदी जी आप सभी को फीस मांगते हैं और आप सभी का जो समस्या है उसे दूर करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सभी को किसी भी तरह की समस्या में पड़ते हैं तो आप सभी का मदद कौन करता है? आप सभी का मदद कौन करता है बताइए आप लोग। बीजेपी क्या राहुल गांधी आप सभी को फीस मांगते हैं? क्या नरेंद्र मोदी आप सभी को फीस मांगते हैं? या झारखंड पार्टी आप सभी को फीस मांगते हैं?